नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और एक 3 BHK कोठी जिसके साथ में पार्क है। ये जो साथ में आपको दिखाई, जब पार्क है और ये पीछे जाने का रास्ता है, तो ये कॉर्नर की हो गई। और बिल्कुल सामने इसके बहुत ही शानदार कोठी इसके सामने भी बन रही है, जो कि 2 प्लॉट को जोड़ के बनाई गई है। और इस तरफ ये वाली जो कोठी है ये सिंगल प्लॉट पे बनी हुई है। तो यहाँ गाड़ी की पार्किंग है, सीढ़ियाँ बाहर से दी गई हैं, वॉशिंग एरिया भी बाहर बना हुआ है कपड़े धोने के लिए। और जैसे ही हम घर के अंदर इंटर करेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पे विंडो दी है बहुत सुंदर, और ऊपर डाउन सीलिंग है, और सामने काफ़ी अच्छा बना हुआ एलईडी पैनल है जिसके अंदर एलईडीज लगाई हुई हैं। और ये यहाँ पे एलईडी आएगी, नीचे भी स्टोरेज दी है, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ डाइनिंग टेबल भी आ जाएगा। अब इस तरफ ओपन किचन है, किचन के अंदर भी डाउन सीलिंग है, और आरओ की, गीज़र की, चिमनी की प्रोविज़न है। अभी फिनिशिंग हो रही है, छोटा मोटा काम पेंडिंग है। तो ये फर्स्ट रूम आ गया। तो फर्स्ट रूम के अंदर भी डाउन सीलिंग करके ये बेड के पीछे यहाँ बेड का ढो आएगा। तो ये भी स्लाइडिंग यहाँ पे कबर्ड दिए गए हैं, सनमाइका लगा के काम अच्छा किया गया है। और इस तरफ इसका अटैच वॉशरूम है, भाई पेंट का सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पीछे भी वॉशिंग एरिया है, जाली का दरवाज़ा लगा दिया गया है। तो ये भी एलईडी पैनल यहाँ पे भी लगा दिया गया है, सेम जैसे बाहर था। और कलर कॉम्बिनेशन यहाँ सेम रखा गया है। तो ये सेकंड रूम में आ गए। तो सेकंड रूम में भी जो है अटैच वॉशरूम है, और इस तरफ डाउन सीलिंग है ऊपर, और स्लाइडिंग यहाँ पे भी कबर्ड स्लाइडिंग दिए गए हैं ताकि स्पेस मैक्सिमम यूज़ हो सके। और ड्रेसिंग दे दिया गया है, एलईडी पैनल यहाँ पे भी लगा दिया गया है। तो ये 2 कमरे हो गए। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और हम बालकनी में खड़े हैं, तो यहाँ पे स्टील की रेलिंग है, बीच में यहाँ पे ग्रिल लगा दी गई है, और सामने वाली कोठी का व्यू आ रहा है बहुत सुंदर। और नीचे से जब ऊपर आएंगे तो स्टील की रेलिंग भी लगा दी है, ग्रेनाइट लगा दी। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सिंपल हॉल के ऊपर हॉल आ गया है। विंडो के जैसे नीचे विंडो थी, सेम विंडो ऊपर आ गई है। व्यू बाहर का यहाँ से आ रहा है। और ऊपर सिंपल पीओपी कर दी गई है ताकि रेंटल इनकम के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर बनाया जाता है। और प्लस यहाँ पे ओपन किचन की स्लैब डाल दी गई है, आरओ की, गीजर की प्रोविजन कर दी गई है, और विंडो यहाँ पे लगी हुई है। तो ये हॉल बन गया है, और दरवाज़ा बाहर खुलेगा। और वॉशरूम जो है उसको बाहर दिया गया है, वॉशरूम यहाँ बाहर दिया गया है। घर के साथ में वो वाला एरिया सारा पार्क है, चौरस। इसके पीछे भी पार्क है, इसके पीछे भी पार्क है, इसके पीछे भी पार्क है, और इस तरफ भी पार्क ही आएंगे, क्योंकि ये हाई टेंशन जो वायर निकल रही है उसकी वजह से इसके नीचे ये लंबी ग्रीन बेल्ट ही जाएगी आगे तक। तो ये सेक्टर 124 है, और शानदार कोठी अभी रेडी हो रही है। हम ये कहेंगे कि अभी तो जो टचिंग वाला काम, जो फिनिशिंग वाला काम थोड़ा बहुत 5-6% बकाया है। और सामने भी कोठियाँ बनी हुई हैं, इस तरह भी कोठियाँ हैं, उस पार्क के सामने भी कोठियाँ हैं। ये सारी कोठियों का एरिया है। और नए जो प्लॉट्स हैं वो सामने झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ नई प्लॉटिंग आ चुकी है। 32,000 रुपये गज का वहाँ पे प्राइस वो सामने मांगा जा रहा है। तो अगर इसकी हम बात करें तो 100 गज का जो प्लॉट है वो 32,000 रुपये गज के हिसाब से 32 लाख का प्लॉट हो गया। तो 32 लाख का अगर प्लॉट हम ऊपर बना के लगाएंगे तो 1.5 स्टोरी बिल्डिंग बनाने में, सारी फिनिशिंग करने में पैसे लग जाएंगे 30 लाख रुपए ऊपर। और 32 और 30 62 हो गया। तो 62 लाख रुपए इनकी डिमांड है। तो अगर आप आज प्लॉट लेकर बनाएंगे तो भी इतने की बनेगी, और ये आपको रेडी टू मूव मिल रही है। इसमें आपका 6 महीने का टाइम बचेगा, 6 महीने का पैसे का ब्याज बचेगा। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन भी हो सकती है। जो कोठी के ओनर हैं वो सरकारी अफसर हैं, और जो नक्शों पे मोहर लगाते हैं वही डिपार्टमेंट में हैं। बाकी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कोठी अच्छी बनाई हुई है, लीगली ओके है।
और पार्क के साथ में है, कॉर्नर है, लोकेशन भी ठीक है, 124 सेक्टर है। और चंडीगढ़ यहाँ से जाने के लिए आपको 25 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, क्योंकि आप अगर शहर के बीच से जाते हैं तो ट्रैफिक में आपको स्लो चलना पड़ता है। तो जो 200 फीट एयरपोर्ट रोड है यहाँ से 3 किलोमीटर पे है, और जो नेशनल हाईवे है यहाँ से 5 किलोमीटर पे है। तो बाज़ार जो है यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पे आपको काफ़ी बड़ा बाज़ार मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ इसके आसपास है। अगर आपका बजट कम है तो आपको यहाँ ही आना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो 200 फीट रोड है उसके ऊपर यही कोठी आपको 90 लाख की मिलेगी, और वो यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर यहाँ से अगर आप और सर मेन हाईवे के पास चले जाओगे तो प्राइस 62 से 92 हो जाएगा। तो यानी कि 30 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा। 1 किलोमीटर 10 लाख रुपए का फ़र्क डालता है। अब आपके जेब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी जेब में ज़्यादा गुंजाइश है तो आप रोड के पास ले सकते हैं, वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इतना बजट नहीं है और आपको 30 लाख रुपए आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, 30 लाख का तो पेट्रोल भी नहीं लगेगा। अगर सारी ज़िंदगी भी हम ये डिफरेंस काउंट करते रहें तो पेट्रोल भी नहीं लगेगा, फिर भी पैसे बच जाएंगे। 30 लाख अगर बैंक में रख दूं, उसके ब्याज से ही मेरा तेल फ्री हो जाएगा। बाकी अपना अपना टेस्ट होता है जी, किसी को कुछ अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका बजट ठीक ठाक है और एक सिविलाइज, एक एजुकेटेड एरिया के अंदर, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशा हैं, सभी कोठियाँ हैं, और एक ही तरह की जेंट्री है जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं। आज की डेट में मिडिल क्लास के पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और उनका फोकस बच्चों की पढ़ाई पे होता है। तो ये वो इलाका है जहाँ पे बाहर से लोग आके बसे हुए हैं। हिमाचल के बहुत लोग हैं, जम्मू के हैं, उत्तराखंड की गाड़ियाँ खड़ी हैं नीचे, हरियाणा के हैं। तो यहाँ मिक्स कल्चर है और बाहर से लोग आके बसे हैं, और सारे ही यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी हैं जो जिन्होंने किस्तों पे घर बनाया हुआ है। तो मैक्सिमम यहाँ पे वही लोग हैं। तो एक तो आपको यहाँ पे मिक्स कल्चर मिलेगा। दूसरा, पानी की टंकी पीछे सामने बनी हुई है, सीवर यहाँ पे चालू है, बिजली यहाँ पे है, सब कुछ है। तो दिक्कत कोई है नहीं, पानी का कोई भराव नहीं होता, जितना मर्जी पानी आ जाए, पानी यहाँ नहीं रुकता है। ये भी प्लस पॉइंट है कि बारिश चल रही है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो अभी थोड़ी हवा रुकी हुई है तो उस पर एक शेर याद आ गया। तो हवा के ऊपर एक शेर था, याद आया जो कि है इंतजार उसको भी तेरी खुशबू का, है इंतजार उसको भी तेरी खुशबू का, हवा गली में काफी देर से रुकी हुई है इंतजार उसको भी तेरी खुशबू का, हवा गली में काफी देर से रुकी हुई है। तुम आ गए हो तो अब आईना भी देखेंगे, तुम आ गए हो तो अब आईना भी देखेंगे, अभी अभी तो आंखों में रोशनी हुई है। तो ये जो हवा का चलना है, अभी चल पड़ी है जी, हमारा शेर ही इंतजार कर रही थी, हवा भी अभी चल पड़ी है। तो हवा जब आती है तो साथ में खुशबू और बदबू दोनों लाती है। अगर आपके आसपास घर के ग्रीनरी है, और जैसे आप पीछे देखें फूल खिले हुए हैं, तो ये पीछे छोटे छोटे से फूल खिले हुए हैं, तो घर के पास अगर फूल हों, पार्क हों, तो आपके घर के पास खुशबू ही आएगी। तो ये वो वाला एरिया है जहाँ पे इतने पार्क हैं, और आपको हमेशा अगर आप इसको थोड़ा और मेंटेन कर लोगे, वैसे मैंने अभी देखा है कि यहाँ पे अभी काफ़ी पेड़ लगने वाले बकाया हैं। तो जैसे ही अब ये वीडियो बनाने के बाद जो मेरी टीम है, जो हम पेड़ लगाते भी हैं, पेड़ों का पालन पोषण भी करते हैं, रोज़ पानी भी डालते हैं, तो इस पार्क के अंदर भी हम आज शाम तक यहाँ पे 25 से 50 पेड़ और लगाएंगे। और पीछे वाली पार्कों को छोड़ के हम 200-250 पेड़ अभी यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि सावन का शुरुआत हो चुकी है और ये सारे पेड़ ग्रो हो जाएंगे। और फिर रूटीन में इनका ध्यान भी रखेंगे। जो हमारी संस्था है नेचर टच, उसके अंदर हमने एक प्रॉपर ई-रिक्शा ले रखा है, एक बंदा सैलरी पे रखा हुआ है जिसका सिर्फ यही काम है कि रोज़ पेड़ लगा के आने हैं और उसको पानी डाल के आना है, खाद डाल के आनी है। तो ये सारा खर्चा मैं खुद ही कर रहा हूँ, किसी से कोई डोनेशन नहीं ले रहा। भगवान ने दिया है तो उसमें से कुछ कुदरत को दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।